हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अपग्रेड स्किल। सो गाइस, रिसेंटली हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, कितने तरीके की डेटा टाइप्स होती हैं, इस डेटा टाइप का क्या मतलब है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और किस ऑपरेटर का क्या मतलब होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ index.html, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक और फाइल बनाऊँगा, एक्सटर्नल फाइल विच इज़ script.js। ये फाइल आपका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स नाम है कि script.js ही देंगे। तो यहाँ पर मैं HTML की बॉयलर प्लेट कोड लगा लेता हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की एक एक्सटर्नल फाइल को कनेक्ट करके script.js की फाइल मैंने कनेक्ट कर ली है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं। यहाँ पर हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। और इसके अलावा हमारे पास होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स। और हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। ये बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं ना, थोड़ा सा कम यूज़ होते हैं। इस जगह पे मैं यूज़ कर लूँगा टर्नरी, बट ये टर्नरी भी अभी एक तरह से यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये इफ एल्स के साथ काम करेगा। इसको हम हटा देते हैं। ये ऑपरेटर्स हम देखते हैं कि किन किन ऑपरेटर्स का क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा कि हमारे पास अर्थमेटिक के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, इसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये मॉड्यूलस। इसके अंदर एक यूनरी ऑपरेटर अलग से आता है, यूनरी को मैं अलग से लिख लेता हूँ। और इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास दो तरीके के ऑपरेटर होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स। और इसके अंदर जो आपके पास ऑपरेटर होंगे वो होंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास असाइनमेंट की बात करें तो इसके अंदर प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, इसको हम हटा लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर होता है इसके अंदर। रिलेशनल के अंदर हमारे पास लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अच्छा, इसके अंदर और आते हैं ट्रिपल इक्वल टू और डबल नॉट इक्वल टू। अभी ये इनका मतलब क्या होता है और कौन सा ऑपरेटर क्या काम करता है, इसको देखते हैं। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल्स किस तरह से बनाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले उसको देखना, उसके बाद आप लोगों को ये समझ आ जाएगा वेरिएबल्स बना किस तरह से रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट नंबर वन इक्वल टू, जिसकी वैल्यू मैंने असाइन करी 10, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो मैंने सेमीकोलन लगाया है ये लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर लगा लेते हो तो अच्छी चीज़ है, प्रोग्राम आपका तब भी वर्क करेगा। यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल बनाया, लेट नंबर टू, ठीक है। और इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 25, ठीक है। 25 मैंने यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी। अभी आप इस तरह से यहाँ पे 50 वेरिएबल्स भी बना सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। लेट एक और वेरिएबल बना के मैं इसके अंदर रिजल्ट स्टोर कर सकता हूँ। मान लो जैसे कि रिजल्ट इक्वल टू, मैंने बोला नंबर वन इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू, ठीक है। ये मैंने करा क्या है कि इस वाले नंबर वन की जो वैल्यू है ये है 10, इस वाले नंबर टू की जो वैल्यू है ये है 25, ठीक है। इस नंबर वन में भी ऊपर से क्या आ रहा होगा 10, और इस वाले नंबर टू के अंदर ऊपर से क्या आ रहा होगा 25। अगर मैं 10 के अंदर प्लस करूँ 25 को तो इसका आउटपुट क्या होगा 35। अभी जो इसका जो आउटपुट आ रहा है ये मैंने असाइन कर दिया इस रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अगर आप असाइन नहीं भी करना चाह रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप क्या कर सकते हो फिर अलग से डायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट भी आप कंसोल कर सकते हो। मैं इसको कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। और इसके अंदर सिंपल मैं प्रिंट कर दूंगा रिजल्ट को, ठीक है। जो भी मेरा रिजल्ट होगा ये मैंने प्रिंट कर दिया। अभी मैं इसको लाइव सर्वर पे ऑन कर लेता हूँ। गो लाइव कर लेना। गो लाइव क्या होता है, मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप इसकी एक्सटेंशन को डाउनलोड करोगे। इंस्पेक्ट करके अगर मैं इधर जाता हूँ कंसोल में तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है 35, ठीक है। इसका सम हो गया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पर लगा लेता हूँ माइनस। माइनस करा इसका मतलब है मैंने 10 में से 25 को माइनस करा, तो इसका मतलब है माइनस का 15 मेरे पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास एक और आता है ऑपरेटर जिसके अंदर हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में का मतलब ये होगा कि 10 को मल्टीप्लाई कर दो 25 के साथ, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा 250। इसी तरह से हम यहाँ पर माइनस भी कर, माइनस हमने सॉरी कर लिया, डिवाइड भी हम कर सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 25, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 0.4। यहाँ पर हम एक और ऑपरेटर आता है हमारे पास मॉड्यूलस, इसको क्या बोलते हैं मॉड्यूलस। जिस तरह से मैथमेटिक्स में रिमाइंडर होता है ना, ये हमारे पास मॉड्यूलस होता है। यानी कि 10 का रिमाइंडर अगर मैं 25 के साथ निकालूंगा तो आउटपुट क्या आएगा 10 आएगा। इस बात का मतलब ये है, इसको आप ऐसे समझ लो, मेरे पास जो है पेंट जो है इस पे जाते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पेन लेता हूँ। लिखने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहा? कलर वाइट, ओके। कलर वाइट होगा इसका शायद, ठीक है। सो इसको बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड करा। यहाँ पर ये इस तरह का हो रहा है जैसे कि 5 इधर आ गया और मान लो 7 इधर आ रहा है। 5 सॉरी 5 इधर आ रहा है, 7 इधर आ रहा है। 5 पंजा क्या हो जाएगा? 5 क्या बचा? 2। ये जो आपके पास 2 बच रहा है ना, ये आपका बेसिकली क्या है? ये है आपका रिमाइंडर। ये इसको बोला जाता है जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूलो ऑपरेटर भी बोला जाता है, मॉड्यूलस भी बोला जाता है। मैथमेटिक्स के हिसाब से ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये जो आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो आपको ये वाली वैल्यू बता रहा है, ठीक है। इसको कैसे मैं वापसी देखो, मैंने यहाँ पर क्या करा, एक तरह से 5 मैंने इधर रखा। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब जैसे कि पहले मैं आपको 5 वाला करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 रखा, इधर मैंने 7 रखा, तो इसका जो आउटपुट आएगा क्या आएगा? 2 आना चाहिए। अच्छा मैंने 1 मिनट उल्टा कर दिया, 7 को इधर रखना था, 5 को इधर रखना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास इसका आउटपुट क्या आएगा? 2 आएगा। यानी कि मैंने बोला 7 का जो है आप लोगों ने डिवाइड करना है, उसका जो रिमाइंडर निकालना है 5 के साथ आपने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। 7 को डिवाइड करना है 5 के साथ, जो भी इसका रिमाइंडर आएगा तो ये आपको आउटपुट रिटर्न कर देगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 25 की बात करूँ तो 25 मेरा इधर आ जाएगा और 10 मेरा इधर आ जाएगा। तो अभी क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। इसका मतलब अब क्या हुआ कि 25 अंदर गया होगा, ठीक है। 25 अंदर, 5 जो है बाहर की तरफ, 10 मेरा ये बाहर की तरफ गया होगा। तो मैं इसको वापसी से करके दिखाता हूँ। 25 मेरा इधर आया और यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 टू ज़ा 20, रिमाइंडर क्या बचा आपका? 5 बचा। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो आपका पास जो आउटपुट आ रहा है वो ये वाला आउटपुट आ रहा है, तो ये होता है बेसिकली रिमाइंडर। तो ये उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि मॉड्यूलस कर क्या रहा है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि याद रखना कि यहाँ पर जो ऑपरेटर्स हैं ना जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से काम कर रहे होते हैं, थोड़ा इसका बिहेवियर को भी समझना। जैसे कि मान लो मेरे पास इसी वेरिएबल की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कॉपी करा और इधर आने के बाद इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर एल लगा लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक है नंबर 1 और एक है नंबर 2, ठीक है। ये सेम नाम अब बनाने की वजह से एरर आ रहा है, तो सेम नाम का वेरिएबल अलाउ नहीं है। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2, तो एक साथ आप दो चीज़ें भी प्रिंट कर सकते हो। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूँ, ठीक है। आप 25 और 10 एक साथ दोनों प्रिंट कर सकते हो। आप यहाँ पर डायरेक्टली सम भी कर सकते हो, मतलब अगर प्लस करना चाह रहे हो डायरेक्टली प्लस भी कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डेटा टाइप बताई थी स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है कि अगर कुछ भी आपका डबल कोटेशन में लिखा हुआ है वो सब क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। जैसे कि ये डबल कोटेशन में लिख दिया। तो अब स्ट्रिंग जो है जावास्क्रिप्ट के लिए ऐसा होता है जैसे कि कोई स्ट्रिंग, मतलब कि कोई इंग्लिश में अंदर हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हाउ आर यू लिखा हुआ हो, तो जावास्क्रिप्ट के लिए ये जो है ना 25 जो लिखा हुआ है वो हमारे लिए एज अ नंबर आपको लग रहा है देखने में, बट जावास्क्रिप्ट के लिए ये कोई इंग्लिश का कोई वर्ड है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर जावास्क्रिप्ट उसको ऐसा समझ रहा हो कोई ABCD है। तो इसीलिए वो इसको क्या करेगा? कॉनकैटी करेगा। कॉनकैटिनेशन में क्या होता है कि आपकी दोनों वैल्यू को जोड़ के एक साथ रख देगा। अगर बाहर इसका आउटपुट देखेंगे ना, तो 25 को प्लस 10 के साथ नहीं करेगा, वो इसको जोड़ के इसके साथ रख देगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों को इसने क्या करा? कॉनकैट करके एक साथ दे दिया। तो ये आपके पास कॉनकैटिनेशन होती है। तो इस तरह से अगर आप रखोगे तो आपके पास एरर आएगा, मतलब कि सम नहीं करेगा, वो क्या करेगा? कॉनकैटिनेशन कर देगा। अच्छा, एक चीज़ और है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप प्लस करते हो स्ट्रिंग को नंबर के साथ, ठीक है, तो कॉनकैटिनेशन होगी, याद रखना। अगर आपके पास दोनों ही, ये दोनों ही अगर आपके पास स्ट्रिंग आते हैं, अगर ये दोनों ही आपके पास स्ट्रिंग आते हैं तब भी इसकी कॉन्केटिनेशन होगी। लेकिन अगर आपके पास ये प्लस की जगह पे माइनस होता, ठीक है, प्लस की जगह पे माइनस होता, तो क्या लगता है? एरर आएगा या इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी? इसका आंसर है हमारे पास कि इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई जोड़ के एक साथ नहीं रखेगा। अभी बाजू का हो सकता है लोग सोच रहे हो कि अभी 25 और 10 दोनों एक साथ दे देगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने प्लस नहीं लगाया। प्लस लगाता तो वो जोड़ के एक साथ रखता, दोनों को कॉन्केट एक साथ कर देता, बट ये यहाँ पर माइनस है और एरर भी नहीं आएगा। एरर नहीं आएगा, इसका आउटपुट आएगा 15, ठीक है। देख सकते हो कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। इसलिए यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट के अंदर
बहुत सारे बग्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अगर ये कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती जैसे कि पाइथन होती ना, तो यहाँ पर ये एरर आ जाता क्योंकि अलाउ नहीं है। वो बोलेगा कि आप जो है ना स्ट्रिंग यानी कि आप इंग्लिश के वर्ड को इंग्लिश के वर्ड के साथ माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैं आपको आसान वर्ड्स में समझा रहा हूँ कि ये इसको इंग्लिश का कोई वर्ड समझ रहा होगा स्ट्रिंग के अंदर, बट यहाँ पर जावास्क्रिप्ट जो है ना ये बोल रहा है कि आपके पास अगर दो स्ट्रिंग वाले खास तौर पे नंबर हैं, ठीक है, आप लोग ये ट्राई करने मत बैठ जाना कि पता चला यहाँ पर आप ए लिख कर बोल रहे हो कि यार अब मैं 10 से माइनस करूँगा तो अब क्या होगा। तो भाई अब तो एन एन आएगा। एन एन का मतलब होता है नोटा नंबर। देखो एन एन आ रहा है, इसका मतलब है नोटा नंबर, कि नंबर नहीं है, आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर ये कोई दूसरी प्रोग्रामिंग होती तो यहाँ पर एरर कब का आ जाता। तो जावास्क्रिप्ट आपको ये भी बोलता है कि प्लस अगर आप करोगे स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग को नंबर के साथ, तो आपके पास कॉन्केटिनेशन होगी। अगर नंबर को आप स्ट्रिंग के साथ माइनस करते हो तो माइनस भी करके दूंगा, मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई भी करके दूंगा, डिवाइड करोगे डिवाइड भी करके दूंगा, सारे काम करके दूंगा सिर्फ प्लस को छोड़कर। बात समझ आ रही है? प्लस को छोड़ के सारे काम करके दूंगा मैं। अगर जैसे माइनस करा तो माइनस भी हो गया, अगर मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँगा तो ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। देख रहे हो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं जबकि दोनों ही स्ट्रिंग है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करोगे डिवाइड भी हो जाएगा, मॉड्यूलस निकालने की कोशिश करोगे मॉड्यूलस भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर सब चीज़ें परफॉर्म होंगी, ठीक है, लेकिन प्लस को छोड़कर। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर प्लस लगाया तो ये कॉन्केट हो जाएगा। बात समझ आ गई? कॉन्केट हो जाएगा। अच्छा एक सवाल है कि चलो यहाँ पर जो भी मैंने काम करा इसको मैंने माइनस कर दिया 25 के साथ, 20 के साथ, मैं इस तरह से डायरेक्टली भी नंबर दे सकता हूँ। तो क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आएगा? गेस करो भाई। इसका जो आउटपुट आएगा ये आएगा आपके पास 1990। ठीक है, आप बोलोगे यार ये काफ़ी अजीब आउटपुट लग रहा है कि मतलब 1990 काफ़ी चेंज, ऐसा क्यों? चलो देखते हैं क्या आया। 1990 1990 इसलिए आया क्योंकि ये आप लोगों को अजीब लगा होगा क्योंकि जब इसने इसके साथ सम करा, ठीक है, तो मैंने क्या बोला ये सम तो कभी हो सकता ही नहीं है, ये होगा कॉन्केट। ठीक है, कॉन्केट क्या होता है कि 20 को 10 के साथ सम करने के बजाय 30 करने के बजाय वो दोनों को एक साथ जोड़ कर रख देगा, जिसकी वजह से 20 और 10 जब दोनों मिलकर एक साथ बैठेंगे तो ये हो जाएगा 2010। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा 10 और 20 अलग अलग है, बट नहीं, दोनों एक ही उसने कंबाइन कर दिए जिसकी वजह से वो 2010 हो गया। लेकिन वो 2000 जो 10 हुआ है ये स्ट्रिंग का 2010 है, स्ट्रिंग का 2010 है। ठीक है, याद रखना नंबर का 2010 नहीं है, स्ट्रिंग का 2010 है। अब जब नंबर में सॉरी स्ट्रिंग के अंदर से अगर मैं कोई माइनस करना चाहूँ तो माइनस कर सकता हूँ। मैंने आपको क्या बोला, प्लस को छोड़कर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह एक एक चीज़ मतलब अलाउ है। अब ये स्ट्रिंग का जो 2010 है इसमें से मैंने माइनस करा 20 को तो क्या बचेगा 1990, और जो 1990 है ये मेरा नंबर का 1990 है। ठीक है, ये स्ट्रिंग वाला नहीं है। अब ये बात मुझे कैसे पता चलेगी स्ट्रिंग का है नंबर का है? ठीक है, तो देखो इसका जो कलर है ना ये पर्पल आ रहा है, ठीक है, इसके कलर चेंज आ रहा है। अगर इसका कलर वाइट होगा ना तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग वाला आ रहा है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, देखो इसका कलर वाइट आएगा, इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है। तो आप इसको इसके माइनस करोगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो सबसे पहले याद रखना कि यहाँ पर जो आपका कोड है ना वो जाता है हमेशा लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाता है, लेफ़्ट टू राइट की तरफ। आपका कोड जब चलना स्टार्ट होगा तो टॉप टू बॉटम चलेगा और लेफ़्ट टू राइट की तरफ चलेगा। तो सबसे पहले वो प्लस करेगा तो प्लस होगा तो कॉन्केट हो जाएगा, कॉन्केट होने के बाद जब माइनस करोगे तो फिर वो माइनस भी हो जाएगा। सो यहाँ पर एन एन का मतलब समझ आ गया होगा। एन एन कब आता है कि जब आप किसी नंबर को किसी स्ट्रिंग के साथ यानी कि स्ट्रिंग यानी कि लेटर के साथ ए बी सी इसके साथ आप कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हो तो आपके पास एन एन आएगा, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर हमारे पास अब देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर किस तरह से वर्किंग करते हैं मैं आपको इसके बारे में भी दिखा देता हूँ। इसको रखा नीचे, यहाँ पर मैंने ये दोनों वेरिएबल को ऑन करा और इसको इसमें कर लिया। इसको यहाँ से हटा लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, लेट रिजल्ट नंबर 1 क्या लेस देन है नंबर 2 से। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जो नंबर 1 है, ठीक है, जो 20 है क्या वो लेस देन है, इसका साइन का मतलब क्या है लेस देन। ठीक है, ये जो इस तरह का जो ब्रैकेट बना हुआ है ना अक्सर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इशू रहता है काफ़ी टाइम तक। तो जब फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना ये जहन में नहीं रहता ये लेस देने ग्रेटर देने, यहीं पर ही काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो इसको याद वैसे रख लो जैसे कि 6 की तरह नज़र आ रहा है, जैसे हम 6 बनाते हैं ना, तो ये अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर ये कुछ
इस तरह का, मतलब जैसे कि शेप इसकी हल्की सी इस तरह की है, तो इसको समझ लो ये जो 6 की तरह बना हुआ है ये छोटी वैल्यू है। अगर ये इस तरह का बना होगा ना, इसको ऐसा समझ लो 7 की तरह बना हुआ है, 7 यानी कि बड़ी वैल्यू है। तो 7 बड़ी वैल्यू यानी कि बड़ी वैल्यू चेक कर रहा है, 6 छोटी वैल्यू है, इसका मतलब थोड़ी ये बस मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने जब इसको अपने टाइम पर याद रखा था तो इसी तरह से मैंने इसको याद रखा था। तो इसको ऐसा समझ लो ये 6 की तरह है, यानी कि कुछ छोटी वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, 7 बड़ा है तो इसका मतलब बड़ी बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो साइन है ना, ये है लेस देन का साइन। ठीक है, तो मैंने बोला कि नंबर 1 जो है यानी कि 20 जो है क्या लेस देन है। ठीक है, मैं इसको लेफ्ट टू राइट रीड कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरह से रीड कर रहा हूँ, ऐसे रीड नहीं कर रहा इसको। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नंबर 1 20 जो है कि लेस देन है नंबर 2 से। ठीक है, अगर तो लेस देन है तो इसका आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज इसका आंसर आएगा फॉल्स। अगर तो लेस देन है, ठीक है, तो क्या लगता है लेस देन है, तो भाई अभी लेस देन तो नहीं है, 20 मतलब लेस देन नहीं है नंबर 2 से, तो इसलिए क्या आएगा फॉल्स आएगा, बोलेगा लेस देन नहीं है। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि नंबर 1 जो है क्या ग्रेटर देन है नंबर 2 से, यानी कि 20 जो है क्या 10 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है, तो आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसको 20 कर दूँ, अब क्या लगता है अब क्या आना चाहिए। अब इस बात का मतलब ये है कि नंबर 1 यानी कि 20 जो है क्या बड़ा है 20 से, भाई 20 से बड़ा तो नहीं है, तो बिल्कुल वो बोलेगा फॉल्स, क्योंकि बड़ा तो नहीं है। लेकिन अगर मैं देखना चाहूँ, मैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, मेरे पास थीम इस तरह की है तो आप लोगों को ऐसा लगेगा, बट आप लोग जब ट्राई करोगे ना, आप लोगों को ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ इस तरह का नज़र आएगा, तो कोई इशू नहीं है, ये एक ही चीज़ है, सही है ना। तो मेरे पास थीम इस तरह की है। तो मैंने बोला कि नंबर 1 जो है क्या ग्रेटर देन है नंबर 2 के, तो बिल्कुल ग्रेटर देन तो नहीं है, बल्कि हाँ सॉरी ग्रेटर देन नहीं है, लेकिन इक्वल तो है। अब देखो यहाँ पर वो दो चीज़ें चेक कर रहा है, या तो नंबर 1 नंबर 2 के ग्रेटर है, या तो नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है। अगर तो ग्रेटर है तो भी ट्रू हो जाएगा, और अगर इक्वल है तो भी ट्रू हो जाएगा, यानी कि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो। तो ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल तो है, कंडीशन फिर भी क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। इसी तरह से मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि क्या नंबर 1 नंबर 2 के लेस देन इक्वल है, तो लेस देन इक्वल तो है, मतलब लेस देन तो नहीं है, मतलब 20 के छोटा तो नहीं है बट इक्वल तो है, तो इसलिए उसने ट्रू प्रिंट कर दिया। एक आता है क्या नंबर 1, ये डबल इक्वल टू लगा है, ठीक है ना, ये सिंगल वाला जो इक्वल टू है इसको बोलते हैं ऑपरेटर। ये भी हमारे पास ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, बट ये हमारे पास इक्वलिटी ऑपरेटर है। इक्वलिटी मतलब ये कंडीशन को चेक कर रहा है कि यानी कि नंबर 1 नंबर 2 के इक्वल है, ठीक है, बराबर चेक कर रहा है ये, तो बराबर तो है बिल्कुल, इसको हटाते हैं। तो अगर मैं इधर जाऊँगा बिल्कुल बराबर तो है, ये आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस वाली वैल्यू को स्ट्रिंग में रख दूँ, ठीक है, इस वाली वैल्यू को स्ट्रिंग में रख दूँ, तो अब क्या लगता है अब क्या आएगा, क्या अब क्या नंबर 1 नंबर 2 के बराबर है, क्योंकि अब ये वाला जो है ये स्ट्रिंग के अंदर 20 लिखा हुआ है और ये वाला नंबर में 20 है, तो क्या लगता है बराबर है आपस में। तो इसका जवाब क्या लग रहा है, सो इसका जवाब है बिल्कुल बराबर है। ठीक है, ये देखो ट्रू आ रहा है, इसका जवाब है बिल्कुल बराबर है। सो अब यहाँ पर ये जो बराबर है, तो आप बोलोगे यार ये तो मतलब स्ट्रिंग का है, यानी कि ABCD इस तरह का कुछ होगा, और ये जो है 20 आ रहा है नंबर का है, बिल्कुल, लेकिन जावास्क्रिप्ट फिर भी इसको क्या बोलेगा ट्रू है, मतलब ये बराबर है। तो आप बोल सकते हो कि हम चाह रहे हैं कि इसको फॉल्स बोलना चाहिए था। तो फॉल्स अगर आप चाह रहे हो कि ये स्ट्रिक्टली वर्क करे, स्ट्रिक्टली वर्क करने का मतलब ये है कि वो चेक करे कि भाई आपस में दोनों नंबर ही होने चाहिए, तब ट्रू बोले, अदरवाइज ट्रू ना बोले। तो फिर आपके पास एक और आता है ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, अब क्या लगाया है ट्रिपल इक्वल टू। ये ट्रिपल इक्वल टू क्या करेगा, ये बोलेगा डेटा टाइप भी मैच होनी चाहिए, यानी कि दोनों नंबर ही होने चाहिए, और दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। अभी दोनों की वैल्यू सेम तो है, बट एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, तो इसलिए वो क्या बोलेगा फॉल्स। ठीक है, लेकिन अगर जैसे आपके पास यहाँ पर दोनों ही अगर स्ट्रिंग हो जाते हैं, ठीक है, दोनों ही अगर स्ट्रिंग हो जाते हैं, तो ये क्या बोलेगा, एक मिनट, दोनों ही अगर स्ट्रिंग हो जाते हैं तो क्या बोलेगा ट्रू। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर दोनों ही स्ट्रिंग के अंदर है। एक आता है हमारे पास नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू, ये मैंने लगाया नोट और ये इक्वल टू। तो ये हमारे पास नोट इक्वल टू का मतलब है कि 20 जो है 20 के बराबर नहीं है। तो बात तो मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि 20 तो 20 के बराबर है, तो ये बोला गलत बोला आपने। ठीक है, फॉल्स। अगर यहाँ पर मान लो मैं एक नंबर कर दूँ और एक स्ट्रिंग कर दूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि 20 के बराबर नहीं है, यानी कि स्ट्रिंग जो है नंबर के बराबर नहीं है, तो अभी भी
फॉल्स ही आएगा, क्योंकि मैं गलत बात बोल रहा हूँ। ठीक है, गलत मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलोगे सही तो बोल रहा हूँ कि बराबर नहीं है, भाई बराबर है, क्योंकि ये 20 और ये 20 दोनों आपस में एक जैसे हैं। आप ये स्ट्रिंग को देखो, ये डेटा टाइप को चेक नहीं कर रहा, ये नहीं देख रहा है नंबर है या स्ट्रिंग है, वो बोल रहा है बस ठीक है बराबर हैं, मतलब आपने गलत बोला। तो अगर आप चाह रहे हो ये भी स्ट्रिक्टली वर्क करे, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ट्रिपल इक्वल टू लगा सकते हो, यानी कि डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इसको आप इस तरह से देखोगे, यहाँ पर जैसे कि ये मैंने लगाया ना, तो ये नॉट इक्वल टू इस तरह का होगा, और जो मैंने लगाया ना डबल नॉट इक्वल टू वो ये वाला है। ठीक है, जो अभी इस वक्त मैंने लगाया हुआ ये है डबल नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, नंबर 1 जो है नंबर 2 के बराबर नहीं है, और ये स्ट्रिक्टली चेक कर रहा है, ये बोल रहा है। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब ट्रू आएगा, फॉल्स नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और ये एक नंबर है। अगर रन करूँगा तो देखो ट्रू बोला, सही बोला आपने, बराबर नहीं है। तो ठीक है, ये इस तरह से वर्क कर रहा है। हमारे पास एक होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि आपके पास जो है ना कुछ लेट नंबर 1 इक्वल टू 10, नंबर 2 इक्वल टू नंबर 2 इक्वल टू 5। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, लेट रिजल्ट। अब यहाँ पर ये जो एंड ऑपरेटर है, ठीक है, ये जो एंड ऑपरेटर है, इसके सिनेरियो को समझो। यहाँ पर क्या होता है कि एक से ज़्यादा कंडीशनों में काम किया जा सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा कंडीशन में काम करते हैं। जैसे कि एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन आपकी ये हो गई, यानी कि एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन, आसान वर्ड में मैथमेटिक्स के हिसाब से ये एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन ये हो गई, एक एक्सप्रेशन ये हो गई। एंड ऑपरेटर ये बोलता है कि अगर ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है ना, इसका आंसर भी ट्रू होना चाहिए, और मेरे राइट साइड पर जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर भी ट्रू होना चाहिए। एंड ऑपरेटर ये बात बोल रहा है, ठीक है। अगर आपके ये बोल रहा है कि अगर मेरे लेफ्ट साइड का आंसर ट्रू है और अगर मेरे राइट साइड का आंसर भी ट्रू है, तो मैं अपना आंसर ट्रू में दूंगा। और अगर मेरे लेफ्ट साइड का आंसर ट्रू है और एक फॉल्स है, ठीक है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, एंड ऑपरेटर बोल रहा है मैं फॉल्स दूंगा। ठीक है, अगर बोल रहा है कि कोई दोनों में से भी, ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन में से भी एक का आंसर ट्रू है और एक का आंसर फॉल्स है, तो मैं आंसर फॉल्स में दूंगा। अगर दोनों में से दोनों ही ट्रू हैं तो मैं अपना आंसर ट्रू दूंगा। ऐसा समझ लो कि आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करने जाते हो, वहाँ पे ईमेल और पासवर्ड मांगता है, तो दो चीज़ें मांग रहा है, ठीक है, दोनों ही आप जब दोगे सही तरीके से तो वो लॉगिन हो जाएगा, और अगर दोनों में से एक भी गलत हुआ तो लॉगिन नहीं होगा। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर भी ये बोल रहा है कि अगर मैं रन करूँगा तो अब यहाँ पर चेक करते हैं कि नंबर 1 क्या नंबर 2 के बड़ा है, तो नंबर 1 नंबर 2 से तो बड़ा है, मतलब ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बोला कि नंबर 1 जो है, ठीक है, मैं इसकी कंडीशन को चेंज करता हूँ इसकी ना, चलो ये एक साथ बड़ी कंडीशन चेक कर रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो। यहाँ पर मैंने बोला कि अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन है कि नंबर 1 क्या बराबर है नंबर 2 के, भाई बराबर तो नहीं है, क्योंकि नंबर 1 की वैल्यू क्या है 10 और नंबर इसकी वैल्यू क्या है 0, तो 10 जो है 0 के बराबर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा भी है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन फॉल्स है। एंड ऑपरेटर आपको बोलेगा, कंडीशन बोलेगा फॉल्स, ठीक है, वो आपको क्या बोलेगा, फॉल्स बोलेगा, ठीक है, ये आपको फॉल्स बोलेगा। क्यों फॉल्स बोल रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है दोनों के आंसर ट्रू होने चाहिए। अगर अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि नॉट इक्वल टू, ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि नंबर 1 जो है नंबर 2 से बड़ा है, ये कंडीशन भी ट्रू है, और नंबर 1 जो है नंबर 2 के इक्वल भी नहीं है, क्योंकि नंबर 1 की वैल्यू जो है वो है 10 और 0 के इक्वल वो नहीं है, तो ये आंसर भी हो गया ट्रू। तो अब दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो आपको क्या बोलेगा, ये ट्रू बोलेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर मल्टीपल कंडीशनें भी लगा सकते हो, आप एक और कंडीशन लगा दो, ठीक है। और अब आपने यहाँ पर बोला कि नंबर 2 भी नॉट इक्वल है 0 के, बिल्कुल नंबर 2 भी इक्वल नहीं है 0 के, नंबर 1 भी इक्वल नहीं है 0 के, नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है, तीनों कंडीशन है ट्रू, ठीक है। अगर तीनों में से अब एक भी फॉल्स होगी तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। मान लो जैसे कि ये मैंने बोला नंबर 1 नंबर 0 के इक्वल है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ये वाली हो गई ट्रू, ये वाली हो गई ट्रू, तो अब आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये वाला फॉल्स है। इस तरह से काम करेगा। अच्छा, और ऑपरेटर जो है ना इसी का उलट है। और ऑपरेटर ये बोलता है कि दोनों में से एक का आंसर भी ट्रू हुआ, ठीक है, दोनों में से एक का आंसर भी ट्रू हुआ तो मैं आंसर अपना ट्रू में दूंगा, अदरवाइज मैं अपना आंसर फॉल्स में दूंगा। मतलब कि नंबर 1 जो है नंबर 2 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, और नंबर 1 नंबर 0 के इक्वल है, इक्वल तो नहीं है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये वाली कंडीशन ट्रू है। और ऑपरेटर बोल रहा है कि दोनों में से एक का आंसर भी ट्रू हुआ तो मैं आंसर ट्रू में दूंगा, तो अभी इसलिए वो ट्रू दे देगा, ठीक है। अगर दोनों ही फॉल्स होंगे फिर वो आपको फॉल्स देगा। अगर यहाँ पर नॉट ऑपरेटर क्या होता है, नॉट ऑपरेटर ये होता है जैसे कि वो ट्रू को फॉल्स बोलेगा, फॉल्स को ट्रू बोलेगा, नहीं कि उसका उलट बताएगा। मैं इसको राउंड ब्रैकेट में रैप करता हूँ,
ठीक है, ये समझो ये एक एक्सप्रेशन बन गया, अभी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिंपल है कि मतलब नंबर वन नंबर टू से बड़ा है क्या, अगर बड़ा है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, ये बात मैंने इसको उल्टी कर दी, नोट ऑपरेटर इससे पहले लगा दिया, स्टार्ट में लगता है हमेशा, याद रखना। मैंने बोला कि नंबर वन नंबर टू के बड़ा है, तो नंबर वन नंबर टू से हाँ बड़ा तो है, तो कंडीशन होगी ट्रू, लेकिन नोट ऑपरेटर लगा हुआ ना, ये उसका उल्टा जवाब देगा, ये बोलेगा फॉल्स। ठीक है, अगर अगर मान लो जैसे मैंने बोला नंबर वन क्या नंबर टू से छोटा है, तो नंबर वन नंबर टू से तो छोटा तो है, सॉरी नंबर वन नंबर टू से छोटा तो नहीं है, कंडीशन है फॉल्स, ये बोलेगा ट्रू, मतलब ये बोलेगा हाँ छोटा है भाई, क्योंकि ये उल्टी खोपड़ी का बंदा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करते हैं। अब हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि आपके पास आपको कोई इसके अंदर जो है ना दूसरा वेरिएबल जैसे मैंने बनाया, नंबर वन जैसे मैंने लिया, नंबर वन 10 आ गया, अगर मैंने इसमें नंबर वन के अंदर प्लस कर दिया 50 को, तो गेस करो क्या इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप लोगों ने अगर इसका आउटपुट गेस करा है 60, तो आप लोग बिल्कुल गलत बता रहे हो। ठीक है, इसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा 10 आएगा। तो आप बोलोगे 10 अब क्यों आ रहा है, 10 इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई मैंने प्रिंट नंबर वन को करा है। ठीक है, नंबर वन इसकी वैल्यू क्या है 10, जो प्लस हो रहा है वो नीचे वाली लाइन में हो रहा है, मैंने उसको प्लस उसको प्रिंट करा ही नहीं है, उसको कंसोल मैंने करा ही नहीं है, मैंने तो इस नंबर वन को जो है प्रिंट किया है। तो यहाँ पर अब क्या करें, आप बोलोगे सम तो होना चाहिए था तो सम कर सकते हो बिल्कुल। आप क्या बोलोगे कि नंबर वन में जाओ, इसको जाकर ये वाली वैल्यू असाइन कर दो। ठीक है, क्या बोला, अब देखो याद होगा पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को वेरिएबल अपडेट करना सिखाया था। अपडेट करने का तरीका क्या होता है कि आप कोई भी वेरिएबल बनाते हो, उसकी उसका नाम देकर नई इक्वल टू लगाकर नई वैल्यू असाइन कर देते हो। ठीक है, तो ये इससे क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। सो यहाँ पर मैंने बोला जो नंबर वन है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 10, इसमें प्लस कर दो 50, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों का आउटपुट मिलाकर 60। ठीक है, ऊपर नंबर वन से क्या आया 10, इसमें प्लस करा 50, क्या हो गया 60। तो ये 60 जो आंसर है ये इस नंबर वन वाले को अपडेट करके यहाँ पर यानी कि 10 को हटाकर बिहाइंड द सीन क्या लगा देगा, वो 60 लगा देगा। अगर अब रन करूँगा तो ये आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर वो आपको ये बोलता है, देखो ये लगेगा असाइनमेंट ना, ये आपको बोलते हैं कि आप भाई ये नंबर वन दो दफ़ा लगा रहे हो, लंबी हो रही है कहीं, तो आप एक काम करो, ये प्लस इक्वल टू एक साथ लगा दो, मतलब प्लस पहले प्लस फिर इक्वल टू एक साथ लगा दो। इसका मतलब ये है कि नंबर वन में प्लस करो 50, ठीक है, तो वो हो जाएगा 60, और उसी नंबर वन को जाके इक्वल टू का मतलब क्या है, अपडेट भी कर दो, तो अभी भी आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये बकाया भी आप लोग इसी तरह से यूज़ कर सकते हो, जैसे माइनस लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि 10 में से माइनस कर दो 50, बकाया बचा माइनस का 40, तो वो माइनस का 40 नंबर वन में जाके असाइन हो जाएगा। आप लोग बकाया भी खुद से ट्राई कर सकते हो इस तरह से ना। और अब हमारे पास बचा है यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर, ये ऑपरेटर जो होते हैं इसका काम होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने का। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, बट अभी इजी वे में आपको समझाता हूँ। नंबर वन जैसे 10 आया, मैंने यहाँ पर बोला नंबर वन के अंदर प्लस प्लस कर दो। देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि आपका प्लस प्लस बाद में आता है, प्री इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि आपका प्लस प्लस पहले आ जाता है। ठीक है, ये प्री इंक्रीमेंट, ये आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। सो मैंने यहाँ पर जब पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया, ठीक है, और इसका इंक्रीमेंट का मतलब ये है, दो बार प्लस प्लस लिखने का मतलब कि आपके पास एक नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी कि मैंने बोला इस नंबर वन में जो है ना, जो 10 आ रहा है इसमें प्लस प्लस कर दो, यानी कि एक नंबर बढ़ा दो। ठीक है, एक नंबर बढ़ा दो। इसको मैंने रन करा, सो यहाँ पर लोग करते हैं, तो क्या लगता है रिजल्ट में क्या आएगा, गेस करो। ठीक है, रिजल्ट में क्या आना चाहिए। अगर तो आप 11 सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, इसका आउटपुट आएगा 10। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा 10। आप बोलोगे कि मैंने गलत बोला है, कि आपने बोला था कि एक नंबर प्लस हो जाएगा। बिल्कुल देखो मैंने बोला सही है, बट यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसका कॉन्सेप्ट ये है, पोस्ट इंक्रीमेंट आपको बोलता है कि मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले प्रिंट करूँगा। ठीक है, मैं पहले कंसोल करूँगा, मतलब नंबर वन को पहले मैं कंसोल करूँगा 10 को, और उसके बाद में इंक्रीमेंट करूँगा। यानी कि अब तो 10 को कंसोल कर चुका है। ठीक है, अब वो इंक्रीमेंट कर दिया होगा। ठीक है, कर दिया होगा। तो अगर अब मैं नेक्स्ट टाइम इसके पास जाऊँगा ना, अगर मैं अब नेक्स्ट टाइम इसके पास जाता हूँ, ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम मैं इसके पास गया और मैंने बोला नंबर वन को दिखा दो इसमें क्या आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि इसमें पहले वाले में 10, दूसरे वाले में क्या आ रहा है
11 आ रहा है। अगर मैं इस रिजल्ट को रन करूँ तो इसमें दोनों में 10 आ रहा है, क्योंकि वो पहले प्रिंट कर रहा है बाद में इंक्रीमेंट कर रहा है। लेकिन अगर नंबर 1 में देखूँ तो उसने इंक्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, उसने इंक्रीमेंट कर दिया है। ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, और अब मैं डायरेक्टली नंबर 1 लिखूँ, अब यहाँ पर देखो 11 आ रहा है। ठीक है, अभी भी वही मतलब है कि इसने नंबर 1 में इंक्रीमेंट कर दिया, इस वाली लाइन के अंदर मैं प्रिंट उसको बाद में कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं प्री इंक्रीमेंट लगाऊंगा, ठीक है, मैं वापसी रिजल्ट वाले पे जाता हूँ, प्री इंक्रीमेंट लगाता हूँ ना, और यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब इस बात का मतलब ये हो जाता है, अब इस बात का मतलब चेंज हो गया। इस बात का मतलब ये है कि पहले वो इंक्रीमेंट करेगा बाद में प्रिंट करेगा। मतलब कि जब मैं पहले पोस्ट इंक्रीमेंट की बात कर रहा था, उसमें जब मैं प्लस प्लस लगा रहा था बाद में, तो पहले इसका रिजल्ट में आंसर आ रहा था 10, क्योंकि वो बोल रहा था पहले मैं प्रिंट करूँगा बाद में इंक्रीमेंट करूँगा। अब वो ऐसा बोल रहा है कि पहले इंक्रीमेंट करूँगा बाद में प्लस करूँगा। ठीक है, मतलब पहले इंक्रीमेंट करूँगा बाद में प्रिंट करूँगा। तो अगर उस अब जब वो इस तरह से करेगा तो जाहिर सी बात है अब तो इसमें 11 आना ही है। तो इस तरह से आप लोग प्री और पोस्ट का यूज़ कर सकते हो। जैसे ये प्री होता है, इंक्रीमेंट होता है, इसी तरह से हमारे पास डिक्रीमेंट भी होता है। माइनस माइनस लगा दोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर माइनस कर दो। तो इस तरह से इसमें भी प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट दोनों ही होते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं, किस तरह से इफ एल्स के साथ काम किया जा सकता है। सो हम ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।